हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेकालिका मैथ्स। आज हम लोग बात करेंगे एनबीएचएम पीएचडी स्कॉलरशिप टेस्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए आपको IMSC एनबीएचएम लिखेंगे अगर आप गूगल में, तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा। राइट, सो यहाँ पे आपका जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द एडवर्टाइजमेंट हैज़ द डिटेल्स। जब आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट का जो PDF है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी है, जो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि आपका प्रोसेस एप्लीकेशन का क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या आपका फीस है। तो इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका जो इसका एनबीएचएम का जो स्कोर कार्ड होता है, इसको आप स्कॉलरशिप के अलावा आप पीएचडी में एडमिशन के लिए भी इसका यूज होता है। तो वो किस किस इंस्टीट्यूट में यूज होता है आपका एज ए पीएचडी एडमिशन के लिए? तो वो आपका HRI में, आईसर ब्रह्मपुर, आईसर मोहाली, आईसर पुणे, आईसर त्रिवेंद्रपुरम, नाइसर एंड IMSC, ये इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आपका जो एनबीएचएम का अगर आप टेस्ट भी क्लियर करते हैं तो उसका जो स्कोर कार्ड होता है वो आपका पीएचडी एडमिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो ये स्कॉलरशिप है ये किसके लिए है, मीन्स ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है आपका कि ये जो टेस्ट है आपका, टेस्ट और इंटरव्यू दोनों आपके क्लियर होने चाहिए। ऑब्वियसली जब आप टेस्ट में क्लियर होंगे उसके बाद ही आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, तो आपका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए फर्स्ट। और सेकेंड है कि आपका 2022 तक आप पीएचडी में इनरोल होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। राइट, नेक्स्ट है कि ये जो टेस्ट है वो कौन कौन दे सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो है इसका जो टेस्ट है, अगर आप कोई फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल हैं वो कैंडिडेट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स या कोई भी कैंडिडेट जो जनवरी 2022 तक पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल होना चाह रहे हैं वो लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। और थर्ड वो एस्पिरेंट्स हैं जो अपना इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में नेक्स्ट टाइम, मीन्स अभी जो आने वाला अप्रैल वगैरह में जो एडमिशन्स होते हैं या फिर इससे नेक्स्ट राउंड में जो जब भी एडमिशन होंगे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में मैथमेटिक्स में, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये स्कोर कार्ड आप अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके स्कोर कार्ड से भी आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, मीन्स उसका इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। तो वो भी जो एस्पिरेंट्स है इस टाइप के जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग भी इस जो टेस्ट है इसको फिल कर सकते हैं। बट ये अभी जो हमने 7 इंस्टीट्यूट्स देखे थे उन्हीं में इसका स्कोर कार्ड जो होता है वो यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप फिल कर सकते हैं। अब आती है बात इसके रिटर्न टेस्ट के बारे में कि आपका इसका जो टेस्ट है वो कब होगा। तो आपका जो एनबीएचएम का जो टेस्ट है वो सैटरडे 10 अप्रैल 2021 को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आपका इसका टेस्ट का टाइमिंग है। और इसके लिए यहाँ पे सेंटर्स भी दिए हुए हैं जो जोन वाइज हैं, मीन्स 5 जोन में आपके सेंटर्स को डिवाइड किया गया है। तो आपको जो सेंटर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका जो सेंटर वो किस जोन में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं कि आपको कौन सा जो सेंटर है वो आपका चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे कि आपका जो सेंटर है वो किस जोन में आ रहा है। नेक्स्ट आता है कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली nbhmscholarship.in लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है एक इंटरफेस जो ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है वो फिल करना होगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और देन इसके बाद में आप जो है लॉगिन करके और अपनी जो बाकी के एप्लीकेशन प्रोसेस का जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर देना है वो एक्टिव देना है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली मिल जाए। अब नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोसेस का, ये आपका 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 21 जो मार्च है
उस तक आपका ओपन रहेगा, मीन्स 21 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अगर आप 10 मार्च तक, मतलब 22 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक अगर फॉर्म फिल करते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 400 रहेगी। बट अगर 10 के बाद फिल करते हैं, मीन्स अगर 11 मार्च के बाद अगर आप फिल करते हैं 21 मार्च तक, तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 हो जाएगी। मीन्स 10 मार्च के बाद में आपका 200 फ़ी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि 10 मार्च तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि अदरवाइज इसके बाद फिल करेंगे तो आपका जो फीस है वो 600 हो जाएगी। ठीक है, तो 22 से शुरू हो चुका है और 11 मार्च मीन्स 10 मार्च तक आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है 400 रहेगा। 11 मार्च को आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो हाइक हो जाएगी, मीन्स 600 हो जाएगी। 21 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। 21 मार्च को आपका जो है ये एप्लीकेशन प्रोसेस है ये क्लोज हो जाएगा और 10 अप्रैल को आपका रिटर्न टेस्ट होगा। नेक्स्ट है कुछ डेट्स जिस पे आपकी जो सेंटर वाइज लिस्ट है जो कैंडिडेट्स की वो आएगी। तो 13 मार्च को आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, 20 मार्च को सेकंड लिस्ट और 25 मार्च को जो है आपकी थर्ड लिस्ट और फाइनल लिस्ट होगी। 25 मार्च के बाद में कोई लिस्ट आपकी नहीं आएगी। और मिड ऑफ मई में आपका जो कैंडिडेट्स टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका जो इंटरव्यू का जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो आपका मिड ऑफ मई में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप nbhmscholarship.in ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ फिल करना पड़ेगा, कुछ आपकी डिटेल्स, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो वहाँ पे एक पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा जो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर सेंड होगा। वहाँ से आप पासवर्ड नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद में वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपना चॉइस ऑफ सेंटर भरना है। इसमें आपको 4 सेंटर्स पूछेगा और आप अपने अकॉर्डिंगली, आपकी प्रायोरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना सेंटर्स फिल कर लेंगे। जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जोन वाइज आपका सेंटर्स है, इस जोन में ये सेंटर आपका होगा, तो वहां से आप देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो चॉइस होगा वो आप फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि आपको एक फोटो आईडी की डिटेल देनी है, और यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको उसी फोटो आईडी की डिटेल देनी है जो आप टेस्ट में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे किसी और आईडी की डिटेल दे रखी है और एग्जाम में कोई और लेके जा रहे हैं। ठीक है, दोनों आईडी जो लेके जाएंगे और जो यहाँ पे डिटेल्स देंगे दोनों आपकी सेम होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इन सब के बाद में एक आपका बैंक अकाउंट का डिटेल पूछेगा, ये भी आपको फिल करना है। ये सिर्फ इसलिए है कि इन केस अगर आपका टेस्ट जो है वो नहीं हो पाता है, इन केस अगर कुछ भी, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, सो इन केस अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस केस में आपको जो फीस है वो रिटर्न करने के लिए उन्होंने आपके से बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी है। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो आईडी है वो आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइवर लाइसेंस, इनमें से कोई एक फ़ोटो आईडी जो है डिटेल्स भरनी है। आपका कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो आप फोटो आईडी की जो डिटेल दे रहे हैं वो इनमें से ही कोई हो, आपका कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड ना हो। ठीक है, ओके। ये सब आप जब डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद में आपका फी पेमेंट जो प्रोसेस होगा उस पर आपका जाएगा। उसके बाद आपको फ़ी पे करनी है, और एक बार जब आपका फ़ी पे हो जाएगा उसके बाद में आपका जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए देगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका एडमिट कार्ड्स भी यहाँ पे प्रिंट होने के लिए आ जाएंगे, जिसमें आपकी 2 कॉपीज होंगी, फर्स्ट कैंडिडेट कॉपी एंड सेकेंड एग्जामिनर कॉपी। ठीक है, आपको दोनों प्रिंट करना है। थर्ड जो चीज़ आपकी डाउनलोड होगी वो होगी कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, इतना सब डाउनलोड करने के बाद में अब जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होंगी। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड को प्रिंट करने के बाद में उस पर अपना एक रिसेंट फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ जो है वो फिक्स करना है। कहाँ पे? उस एडमिट कार्ड में आपको एक बॉक्स प्रोवाइडेड होगा, उस बॉक्स में आपको वो फोटोग्राफ फिक्स करना है। और जो दोनों कॉपीज हैं
कैंडिडेट की और एग्जामिनर की दोनों कॉपी पे सेम फोटो आपका होना चाहिए, ये नहीं कि एक पे अलग लगा दिया और दूसरे पे अलग लगा दिया। पहली बात। दूसरी बात है, वहाँ पे एक बॉक्स और प्रोवाइडेड होगा जिसमें आपको रोल नंबर फिल करना है। अब रोल नंबर कैसे फिल करेंगे आप? तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट होगा उस टाइम आपका एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट होगा जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, और जब कैंडिडेट लिस्ट आएगी सेंटर वाइज उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर ढूंढना है और उसके सामने आपका रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, उस रोल नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है और उसी रोल नंबर को आपको एडमिट कार्ड में लिख लेना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको एडमिट कार्ड के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप प्रिंट निकाल के और कलर फोटोग्राफ लगा के और जो आप खुद से रोल नंबर लिखेंगे जो आपको सेंटर वाइज जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आएगा उसमें मिलेंगे, ये दोनों चीज़ लिखने के बाद ही आप वहाँ पे अलाउड होंगे। ठीक है, और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि यहाँ पे आपकी खुद की सिग्नेचर करने के लिए भी प्रोवाइडेड होगा स्पेस, बट उसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है, वो सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही करना है। ये नहीं है आपको घर से करके ले जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप सेंटर पे जाएंगे वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा वो अपनी प्रेजेंस में आपसे सिग्नेचर करवाएगा वहाँ पे। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको दोनों एडमिट कार्ड्स ले जाने हैं, एग्जामिनर वाला भी, कैंडिडेट्स कॉपी भी, अलोंग विद द फोटो आईडी जिसकी डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल की है। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है कि आपको कोविड-19 रिलेटेड जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी प्रिंट करके ले जाना है, और प्रिंट करके उसमें कुछ डिटेल्स आपसे मांगी हुई होंगी वो आपको फिल करनी है। बट ये यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है You must fill this out but only less than 24 hours before the test and not earlier. 24 घंटे से ज़्यादा पहले का नहीं फिल होना चाहिए। ठीक है, और इसको आपको साथ लेके जाना है। और नेक्स्ट एक जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका जो सेंटर्स हैं वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट होंगे। तो अगर आपको अपना चॉइस का सेंटर लेना है तो आप लास्ट डेट का टाइम का वेट ना करते हुए अपना पहले ही फिल कर लेंगे ताकि आपको जो चॉइस है अपनी वो सेंटर आपको मिल जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपकी इस NBHM टेस्ट की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि NBHM का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें चेंजेस हुए हैं पिछले साल से। ठीक है, तो 2020 से पहले जो क्वेश्चन पेपर आपका आता था उसमें क्या था, आपका 5 सेक्शंस आते थे जिसमें हर एक जो सेक्शन था उसमें 10 क्वेश्चंस आते थे। अलजेब्रा, एनालिसिस, टोपोलॉजी, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मिसलेनियस, इस टाइप से आपके 5 सेक्शंस आते थे जिसमें से किसी 4 सेक्शन का जो है आपको आंसर करना होता था। और ये जो 4 सेक्शन है इसमें 40 क्वेश्चन आपके हो जाते थे, तो आपका जो मैक्सिमम स्कोर था वो 40 था, मीन्स हर एक क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स था वो 1 होता था। ठीक है, और अब जो 2020 में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या आपके चेंजेस हुए हैं, अब यहाँ पे आपको 36 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, पहले 5 सेक्शन होते थे जिसमें से किसी 4 का आंसर करना होता था, बट अब यहाँ पे जो चेंज हुआ है 3 सेक्शन होंगे जिसमें टोटल आपसे 36 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आंसर ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे आपको टोटल जो क्वेश्चंस है सबका आपको आंसर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं है। ठीक है, ये मेजर चेंज हुआ है 2020 से। और इसमें जो एक चीज़ और आई है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा। पहले जो 1 नंबर होता था अब आपको 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के मिलेंगे, और अब नेगेटिव मार्किंग भी आपका है सेक्शन सी में। ठीक है, यहाँ पे जो 3 सेक्शंस थे यहाँ पे आपको A, B और C 3 सेक्शन मिलेंगे, तो ये जो C सेक्शन है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। राइट, सो ये मेजर चेंजेस हुए हैं। तो वैसे इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है या फिर इसने कुछ स्पेसिफाई भी नहीं किया है कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो इस टाइप से होगा। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है और वहाँ से देखना है कि आपका क्या सिलेबस, क्या टॉपिक पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं
उनसे गो थ्रू हो जाइए, उन देखिए कि किस टाइप का पूछा हुआ है, तो वहाँ से आप ऑब्जर्व करिए कि कौन सा सिलेबस है, कौन सा टॉपिक है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से लगभग क्वेश्चन आता है। और 2020 का जो लेटेस्ट अभी हुआ था एग्ज़ाम पिछले साल, उसका पैटर्न तो आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि पिछली बार से ही चेंजेज हुआ है। ठीक है, सो ये कुछ पहले नोटिफाई करता नहीं कि आपका ऐसा कुछ चेंज होगा या फिर नहीं होगा, बट अब ये हाल फिलहाल में ये चेंज हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि इस बार भी आपका ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार अच्छे से देख लेने हैं, उसके पैटर्न समझ लेना है किस टाइप से पूछा जाता है। और अगर आपको एक ही साथ मतलब प्रीवियस ईयर्स की एक साथ पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, गूगल में पी कालिका सर्च करना है, और जो पहला लिंक आएगा उसी पे आपको क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एनबीएचएम के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जब उसमें पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा 2020 से 2005 तक के क्वेश्चन पेपर्स का एक साथ कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे इन क्वेश्चन पेपर्स के साथ में इनकी आंसर की भी आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, थैंक यू।